स्वागत है सभी साथियों का आपका अपने इस YouTube परिवार विजन रेस 5G पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पहले क्लास नहीं किए, 2 क्वेश्चन उसमें कराया गया है, उसमें क्वेश्चन जाके आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और 2 क्वेश्चन आज फिर से हम कराएंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपका एवरेज का होगा, ठीक है, औसत का होगा। तो क्वेश्चन एक और है आपका जो कि एसएससी में पूछा गया। ठीक है, 2006 का ये क्वेश्चन है। एसएससी 2006 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कोई एक संख्या है। ठीक है, कोई संख्या क्या है, एम है, जिसका जिसका औसत है, औसत एन स्क्वायर में है। ठीक है, उसके बाद है तथा एक और संख्या है, जो संख्या एन है, जिसका जिसका औसत औसत कितना है दोस्तों, वो एम के स्क्वायर में है। ठीक है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एम प्लस एन का औसत। ठीक है, ये हमको निकालना है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। क्या करना है, एम प्लस एन का क्या करना है, औसत निकालना है। ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन में है एम प्लस एन है। ठीक है, बी में आपका है एम इंटू एन है। ठीक है, ये इंटू है। और सी में आपका है एम बटे एन है। और डी में आपका कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम जानते हैं कि औसत जब भी किसी संख्या का निकलता है तो क्या होता है, जितना भी संख्या होता है, जो भी संख्या होता है उसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, चाहे 10 हो, 5 हो, जितना भी संख्या सबको जोड़कर उसको जितने संख्या है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 5 संख्या है। ठीक है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, कितना है, 7 है, 6 है, फिर 10 है। ठीक है, 2 3 5, 5 संख्या है। अब इन सभी संख्याओं को क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद कितना है, जो संख्या 1 2 3 4 5। ठीक है, और 5 से हम उसको भागा दे देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या है, कुछ नहीं है सवाल में, क्या है, एम जिसका है औसत कितना है, एन स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो संख्या एन है उसका जो है औसत कितना है, एम स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हम जानते हैं जैसे कि हम संख्या को अगर निकालेंगे, जो संख्या हमको निकालना है, जैसे कि इसका संख्या निकालना है। ठीक है, तो एम इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका औसत जो था हमारा, ये इसका औसत है। ठीक है, तो इसको साथ गुना कर दिए। अब यहाँ पर क्या है, एम इसका स्क्वायर, इसका निकाल लेंगे। ठीक है, किसका, एन का, तो एन गुना एम का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए निकल गया, ये एम के लिए निकल गया, और ये किसके लिए निकल गया, एन के लिए निकल गया। ठीक है, ये एन के लिए और ये एम के लिए। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब क्या करना है, इसका क्या करना, एम प्लस एन का औसत निकालना है। तो एम प्लस एन का औसत। ठीक है, तो देख लेते हैं, एम प्लस एन का औसत क्या निकालना है, औसत निकालना है एम प्लस एन का। तो एम के जगह पे हमको ये रखना है। ठीक है, तो एम इंटू एन स्क्वायर प्लस, और एन के स्थान पे हमको ये रखना है, तो एन इंटू एम स्क्वायर। अब देखिए हमारा किसके लिए निकलना है, औसत। संख्या हमारा एम है और एन है, ये नहीं मानना है कि यहाँ पर एक संख्या ये है और एक संख्या ये, दो नहीं मानना है। यहाँ पर क्या है, एम और एन, ये तो वेरिएबल है। ठीक है, इसको हमको रख देना है। ठीक है, तो एम प्लस एन, ठीक है, यही संख्या हमारा है, एम प्लस और एन, ये नीचे रह जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पे जाके, तो क्या हो जाएगा, इसको कॉमन ले लेंगे, एम, इससे m कॉमन ले लेंगे और इससे n। ठीक है, एक m कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, m इंटू एन। अब यहाँ क्या बच गया, मेरा n बच गया, और प्लस में क्या बच गया, इसमें से n निकाल लिए। ठीक है, और एक m निकाल लिए, तो m बच गया ना। अब नीचे क्या है, m प्लस n, तो ये और ये कट गया। क्या देखिए, तो इसको इधर लिखें या इधर लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा बच गया क्या, यहाँ पर क्या बच गया, दिख रहा है, चलिए ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या बच गया, m इंटू एन, m इंटू एन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखिए 3 संख्या है, ठीक है, ए बी सी, जिसका है औसत, या 3 व्यक्ति मान लेते हैं, ठीक है, 3 व्यक्ति है, 3 क्या है, व्यक्ति है, जिसका जो है औसत कितना है, 25 वर्ष है, ठीक है, औसत उम्र क्या है, 25 वर्ष है। 3 व्यक्ति है ए बी सी नाम से, ठीक है, मान लेते हैं राम नाम है, श्याम है और एक सोहन है, ठीक है। इसका ए राम, श्याम और सोहन है, ठीक है। ये 3 व्यक्ति है, जिसका है 25 वर्ष, क्या है, औसत है, जिसका उम्र क्या है, 25 वर्ष औसत है, ठीक है। ये औसत हमारा दिया गया है 25 वर्ष। अब जो है इसका अनुपात दिया गया है, ठीक है, सबका अनुपात दिया गया 3:5:7 में है, ठीक है। तो ए का उम्र निकालना है, उम्र निकालें, ठीक है, यानी ए का मान नाम क्या है, राम है, यानी कि राम का जो है हमको उम्र निकालना है। तो अनुपात में 3:5:7, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ये कितना व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, ठीक है। तो 1 2 ये 3, ये तीसरा व्यक्ति है, टोटल कितना व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है। तो 3 व्यक्ति का जो है औसत कितना है, 25 वर्ष है। तो देखिए 3 से हम गुना कर सकते हैं इसको, क्या 3 × 25, 25 या 75, ठीक है। ये सभी का एज जो कि जुड़कर निकल के आया है, कितना, 75 जो है हमारा निकल के आया, ठीक है। सबको अगर सबका अगर उम्र को जोड़ेंगे तो 75 निकल गया। अब देखिए अनुपात में दिया गया, तो उसमें से आपको राम का यानी कि ए का उम्र निकालना है। तो सबको क्या कर लेंगे, पहले जो एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो 3x + 5x + 7x, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, 75 के बराबर है। x मतलब ये अनुपात में है, इसीलिए हम x माने, ठीक है। नहीं भी मानेंगे तो बाद में हम निकाल सकते हैं इसको, लेकिन हमको x मानना है इसलिए क्योंकि हमको उम्र चाहिए, ठीक है। अब सबको जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 7 5 12 3 15x हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब x का नाम निकालना है, ठीक है, x का वैल्यू निकालना। तो x के वैल्यू निकालने के लिए 75 दिख रहा है, चलिए ऊपर कर लेते हैं। तो कितना है, x बराबर 75/15, ठीक है। ये 5 निकल गया, तो x का वैल्यू कितना निकला, 5। अब कितना है, a के स्थान पे ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। तो ये 3 है, 3 से गुना किया गया है, देखिए यहाँ पे 3 से गुना किया गया है। तो यहाँ पर 3 से हम गुना कर लेंगे इसको, तो a बराबर 3x, यानी x का मान कितना निकला, 5, हाँ ठीक है, 5 निकला, 3 × 5, ठीक है, 15 वर्ष, ठीक है। तो ये 15 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ए में अगर है 18 वर्ष, ठीक है, बी में आपका है 21 वर्ष, सी में है आपका 15 वर्ष, ठीक है, 15 वर्ष, और डी में है 12 वर्ष। ये अगर आपको ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन हो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।